बताई थी कि चेतावनीरा चुंगटिया। ये चेतावनीरा चुंगटिया क्या शब्द था बेटा? ये चेतावनीरा जो चुंगटिया ये था कि अपने जो पूर्वज हैं महाराणा फतेह सिंह के, और उन पूर्वजों का यशोगान इनमें लिखा गया था। और ये कहा गया कि भाई आप ये वहां पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद में इनको दोहों को पढ़ेगा और मेवाड़ का जो गौरवशाली इतिहास रहा है उनका स्वाभिमान जाग उठेगा। तो वो उनको ये कहेंगे चुंगटिया भरना, यानी उन्हें उकसाना, उनके स्वाभिमान को जगाना, ये होता है साथियों चेतावनीरा चुंगटिया। और कल भी मैंने आप लोगों से एक बात कही थी, वो दिन दूर नहीं है तब आपसे डायरेक्टली पूछेगा चेतावनीरी चुंगटिया। सभी जानते हैं गुरुजी चेतावनीरा चुंगटिया है। चेतावनीरा चुंगटिया ये किसने भेंट किया? आप लोग कह देंगे ये सर केसरी सिंह बारेट के द्वारा भेंट किया गया। और कितने सोरठे थे? ये 13 सोरठे थे कुल मिला के। और 13 सोरठे किस शैली में थे? हम लोग कह देंगे गुरुजी ये डिंगल शैली में थे। किसमें थे? डिंगल शैली में थे। और किसको भेंट किए गए? हम लोग कहेंगे गुरुजी मेवाड़ के महाराणा है जिनका नाम है फतेह सिंह। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह। ये मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह है, ये दिल्ली था। कौन से में? 1903 के 1903 के दिल्ली दरबार में जा रहा था। तो केसरी सिंह बारेट ने क्या किया कि ऐसा है भाई कैसे इनको रोका जाए, तो इन्होंने फिर डिंगल शैली में लिखा। वहां मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, फिर उस दोबारा दोहरा रहा हूं कि एक लाइन आपको मिलेगी आने वाले समय में। मैं बिल्कुल आप पहाड़ पग 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 भैमा पहाड़, पग पग भैमा पहाड़, पग पग भैमा पहाड़, पग पग भैमा पहाड़, धरा छोड़ राख्यो धर्म, धरा छोड़ राख्यो धर्म। राणा रा मेवाड़, क्या कहा मैंने? महाराणा रा मेवाड़, महाराणा रा मेवाड़, महाराणा रे मेवाड़, हृदय वासियों रे हिंद, हृदय वासियों रे हिंद नंबर का सोरठा था, यानी प्रथम सोरठा था। इसका आप लोगों को सवाल देगा और पूछेगा आप लोगों से उक्त दोहा किसका है, उक्त सोरठा किसका है। इसलिए अभी से आप इसको याद करना शुरू कर दीजिए। पग पग, नमस्ते भाई नमस्ते, पग पग भैमा पहाड़, धरा छोड़ राख्यो धर्म, महाराणा रे मेवाड़, हृदय वासियों हिंद। मेवाड़ के महाराणाओं ने अपने धर्म की रक्षा के लिए महलों को छोड़कर पूरा जीवन अपना पहाड़ों में बिता दिया। महाराणा रे मेवाड़, हृदय वासियों हिंद। इसीलिए मेवाड़ के महाराणा, क्या कहा? इसीलिए मेवाड़ के महाराणा है वो हिंदुस्तान के वासियों में क्या है? विराजमान है। हिंदुस्तान के वासियों के हृदय में विराजमान है। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट कर लेना इसको। ये साथियों प्रताप सिंह बारेट, देखिए यहां आप लोगों को प्रताप सिंह बारेट दिखाई दे रहा है। ये कल भी एक चर्चा की थी मैंने आप लोगों से, और वो चर्चा को फिर से मैं दोहरा दूं कि देखिए केसरी सिंह बारेट, ये जो केसरी सिंह बारेट है इनके बेटे थे। और केसरी सिंह बारेट है, केसरी सिंह बारेट, केसरी सिंह बारेट के पुत्र थे। और केसरी सिंह बारेट का जो जन्म हुआ था वो जन्म कब हुआ? 1872 में हुआ। केसरी सिंह बारेट का जन्म कब हुआ? 1872 में। बाप और बेटे के हम लोग कहें कि सर 21 साल का तो कम से कम अंतर होना चाहिए, और 21 साल का कम से कम अंतर होगा तो हम लोग बाप की जो आप लोगों की आयु है उसमें आप लोग कितना ऐड कर देंगे? 21। तो आप केसरी सिंह बारेट में यदि हम लोग 21 जोड़ देंगे तो बराबर हमारा 1893 आएगा। 1893 से और आप लोगों के 1918, यहाँ ये जो परिचय है ये ध्यान रखें आप लोग, यहाँ किसका है? प्रताप सिंह बारेट का। तो आप लोगों के एकदम याद हो जाएगा, कोई दिक्कत कि प्रताप सिंह बारेट का जन्म कब हुआ? कि सर पिता का जन्म हुआ, उस पिता के जन्म के कितने साल बाद? हम लोग कह देंगे 21 साल बाद प्रताप सिंह बारेट साहब का जन्म हुआ। प्रताप सिंह बारेट साहब के तो चाचा लगते थे, इधर से तो चाचा है और उधर से भाई है। ये चाचा और इधर से कौन है? भाई है। दोनों का रिश्ता है, और वो ध्यान रखें वो कौन है हमारे पास? वो है जोरावर सिंह बारेट। कौन है बेटा? जोरावर सिंह बारेट। ये जो जोरावर सिंह बारेट है इनका भी आप लोग जन्म ध्यान रखेंगे बारेट। मैंने आप लोग ये भी कहा था कि ये भाई है, और भाई 1 और 1 11 होते हैं, और भाई 1 और 1 2 होते हैं। 1 और 1 11 होते हैं, 1 और 1 2 होते हैं, यानी 72 में 11 जोड़ेंगे तो 1800 आप लोगों को 1883 से 1939 ये जोरावर सिंह बारेट है। जोरावर सिंह बारेट और प्रताप सिंह बारेट दोनों के दोनों हैं। ये लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकेंगे और जोरावर सिंह बारेट निकल जाएंगे। और ये जोरावर सिंह बारेट है कभी पकड़ में नहीं आएंगे, कभी पकड़ में नहीं आएंगे। इन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर कहते हैं, इन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? राजस्थान का चंद्रशेखर। इन्हें राजस्थान के चंद्रशेखर के नाम से जाना जाता है। इन्हें इनका उपनाम बात करें कि इन्होंने अपना जो नाम बदला, अपना नाम बदला हुआ नाम वो है अमरदास बैरागी। कि कभी पुलिस की पकड़ में नहीं आया, अपना नाम बदल लिया और नाम बदल के घूमते रहे। तो जोरावर सिंह बारेट में 2 बातें ध्यान रखेंगे। नंबर 1 तो हम लोग क्या ध्यान रखेंगे कि एक तो आप लोगों के कि इन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर कहते हैं, पुलिस की पकड़ में नहीं आया। ठीक है, पुलिस के पकड़ में नहीं आए, पुलिस के पकड़ में नहीं आए। और दूसरी हम लोग बात करें कि बचपन का नाम क्या हो गया आप लोगों के? माफी चाहूंगा, बैरागी। कई बार पूछता है कि कौन से क्रांतिकारी ने अपना जीवन है वो अमरदास बैरागी के नाम से व्यतीत किया? कौन से क्रांतिकारी है, कौन से क्रांतिकारी ने अपना जीवन है वो अमरदास बैरागी के नाम से व्यतीत किया? बताइए। षड्यंत्र आपसे जरूर पूछ लेता है, कौन सा षड्यंत्र से कौन संबंधित थे? ये सवाल मैंने कई बार देखा है। अगर आप यहाँ 3 षड्यंत्र देखेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। एक आप लोगों के है साधु प्यारेलाल हत्याकांड, तीनों साधु प्यारेलाल हत्याकांड। एक तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। दूसरा ध्यान रखेंगे आरा षड्यंत्र केस। कौन सा? आरा षड्यंत्र केस, आरा षड्यंत्र केस। तो वो है आपके बनारस षड्यंत्र केस। ये तीनों हैं और तीनों से ही संबंधित 3 केस हैं। और कई बार आप लोगों के वो क्या करता है, एग्जामिनर आपसे मिलान करवाता है और आप लोगों को सम्मिलित करवाता है। यहां देखेंगे आप लोग साधु प्यारेलाल हत्याकांड की बात करें तो इनसे जो संबंधित है वो है केसरी सिंह बारेट। कौन है केसरी सिंह बारेट? केसरी सिंह बारेट,
केसरी सिंह बारेट का जो संबंध है वो साधु प्यारेलाल हत्याकांड से है। यदि आप लोगों से आरा षड्यंत्र केस की बात करेंगे तो यहाँ हमारे जोरावर सिंह बारेट साहब आएंगे। कौन आएंगे बेटा? जोरावर सिंह बारेट। यहाँ जो आएंगे हमारे पास वो जोरावर सिंह बारेट आएंगे। और तीसरा हम लोग बात करें बनारस, बनारस से आप लोगों के जो आएगा वो कौन आएंगे? प्रताप सिंह बारेट आएंगे। कौन आएंगे? प्रताप सिंह बारेट। तो तीनों आप देखेंगे परिवार के तीन है और तीनों के सामने मैंने रखा है आप लोगों का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा कुर्बानी दी गई देश में, बात करूंगा मैं आप लोगों को। तो साधु प्यारेलाल हत्याकांड से कौन संबंधित है? केसरी सिंह बारेट। आरा षड्यंत्र केस से कौन संबंधित है? जोरावर सिंह बारेट। और प्रताप सिंह बारेट है, उनका संबंध किससे है? ध्यान रखें आप लोग, बनारस षड्यंत्र केस से। ठीक है, ये आप लोगों के बरेली जेल है यूपी में। कहां है? बरेली जेल। बरेली जेल में इनको रखा गया, बरेली जेल में रखा गया। और वहां के जो जेलर है, वहां के जो अधिकारी हैं जेलर, उनका नाम है क्लीवलैंड। जेलर है, उन जेलर का नाम क्या है? क्लीवलैंड है। जेलर है, जेलर का नाम क्या है? क्लीवलैंड। क्लीवलैंड ने इनसे कहा कि ऐसा है, आप अपना पता बता दीजिए और आपको छोड़ देंगे। आपके जो चाचा सहित अन्य क्रांतिकारी है उनका आप लोग पता बता दीजिए, और अगर उनका पता बता दिया तो उसका लाभ आपको देंगे, आपको हम छोड़ देंगे। उसका लाभ आपको देंगे, आपको हम छोड़ देंगे। तो इन्होंने कहा कि आपकी माँ है, माँ बहुत रोती है, आपकी माँ को आपकी याद आ रही है। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है, मेरी माँ रोती है तो रोने दीजिए। क्लीवलैंड से कहा कि मेरी माँ है ना, मेरी माँ रोती है तो रोने दीजिए। मेरी माँ रोती, मेरी माँ को आसानी और कहा कि आपकी माँ है, माँ बहुत रोती है, आपकी माँ को आपकी याद आ रही है। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है, मेरी माँ रोती है तो रोने दीजिए। क्लीवलैंड से कहा कि मेरी माँ है ना, मेरी माँ रोती है तो रोने दीजिए। मेरी माँ रोती है तो रोने दीजिए, रोती है तो रोने दीजिए। मेरी माँ रोती है तो रोने दीजिए, मेरी माँ रोती है तो रोने दीजिए। मैं मेरी माँ को हंसाने के लिए सैकड़ों माताओं को रुलाना नहीं चाहता कि मेरी माँ है, रोती है, रोने दीजिए। फिर उसके बाद साथियों इनको यातना दी गई, और यातना दी गई, फिर जबरदस्त इनको यातना। फिर उन्होंने कहा कि मेरे शरीर का अगर आप लोग बोटी बोटी करके यदि कुत्तों को खिला देंगे तो भी मैं मेरी जुबान खोलने वाला नहीं हूं। फिर क्लीवलैंड ने कहा था कि ऐसा मैंने बहुत महान क्रांतिवीर कहीं नहीं देखा। और तब ये शहीद हुए थे। तो इनके पिता केसरी सिंह बारेट ने कहा था, इनके पिता इनके शहीद होने पर बरेली जेल में शहीद हुए। तो केसरी सिंह बारेट ने कहा, किसने कहा? केसरी सिंह बारेट ने कहा, क्या कहा जरा देखिए, कि आज मुझे प्रसन्नता है, आज मुझे प्रसन्नता है, आज मुझे प्रसन्नता है, आज मुझे प्रसन्नता है कि भारत माँ का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए शहीद हो गया। भारत माँ का पुत्र है, उसकी मुक्ति के लिए क्या हो गया? शहीद हो गया। कि भाई मुझे आज प्रसन्नता है कि भारत माँ का पुत्र है, वो आज उसकी मुक्ति के लिए शहीद हो गया। ये कथन किसका है? केसरी सिंह बारेट का है। तो मेरे हिसाब से आप प्रताप सिंह बारेट को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आपके सामने मैंने रखा है और सचित्र रख रहा हूं, तो आप मैं समझता हूं कि आप लोग अच्छा याद कर पाएंगे। आगे देखिए, ये हमारे पास हो ही गया 1918, मात्र 22 वर्ष की आयु में ये क्या हो गए, ये ध्यान रखें आप लोग। अभी मैंने समझा दिया, अब वो समझाया यहां लिख रखा है, उसको ही मैं एक अलग अंदाज में आपको समझाते हुए आगे चल रहा हूं। जरा देखिए, भारत सरकार के गुप्तचर निदेशक सर चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप को घोर यातना दी, मगर यह सब भी प्रताप को नहीं तोड़ पाए। बरेली जेल में, कौन सी जेल की कहानी है ये? बरेली जेल में ही क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह से राज्य उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है। तब प्रताप ने जवाब दिया, लेकिन माँ, मैं सैकड़ों माताओं को रुलाने के लिए कारण नहीं बन सकता। मेरी माँ रोती है तो रोने दीजिए, जिससे अन्य कोई न रोए। अमानुषिक यात्राओं के कारण 1918, मात्र 22 वर्ष की आयु में प्रताप जी शहीद हो गए। हर कोई क्लीवलैंड में ये कहना पड़ा कि मैंने आज तक प्रताप जैसा कोई युवक नहीं देखा। तो ये आप लोगों के एकदम क्लियर हो गया होगा। मित्रों, बाल मुकुंद बिस्सा की बात करें हम लोग, देखिए 3 क्रांतिवीर की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे बाल मुकुंद बिस्सा साहब, ये सागरमल गोपा, हाँ बाल मुकुंद बिस्सा साहब की बात करेंगे तो आप ये समझिए कि 3 क्रांतिकारी जो अलग तरीके से शहीद हुए, वो तीनों का आप लोगों को पता होना चाहिए। 3 क्रांतिकारी, तीनों के तीनों अलग तरीके से शहीद हुए। जरा देखते हैं हम लोग कि अगर आपसे पूछा जाए कि देखिए, नंबर 1 बाल मुकुंद बिस्सा, ये बाल मुकुंद बिस्सा साहब है, ये भूख हड़ताल से शहीद हुए। बाल मुकुंद बिस्सा जो शहीद हुए, वो ध्यान रखें किसके कारण हुए? भूख हड़ताल कारण। ये भूख हड़ताल के कारण शहीद हुए, ये भूख हड़ताल के कारण शहीद हुए। कौन? बाल मुकुंद बिस्सा। अगर यहीं पर अगर आपसे पूछा सागरमल गोपा, क्या पूछना है? सागरमल गोपा। ये जो सागरमल गोपा है, कौन है सागरमल गोपा? ये ध्यान रखें, ये आप लोगों के मिट्टी का तेल छिड़क के इन्हें जिंदा जलाया गया, जैसलमेर के थे। और एक हमारे पास पंडित रमेश स्वामी है। ये बेटा ध्यान रखें, पंडित रमेश स्वामी है। पंडित कौन है? रमेश स्वामी। ये पंडित रमेश स्वामी, ये पंडित कौन है? रमेश स्वामी। तो ये पंडित रमेश स्वामी, ये ध्यान रखें, इनको बस के नीचे कुचलने से क्या हुए? शहीद हुए। तो मैंने 3 क्रांतिकारी जो अलग तरीके से शहीद हुए, तीनों का मैंने आपके एग्जाम रखा है। अभी देखिए आप लोग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए आप लोग, बाल मुकुंद बिस्सा, इनका जो निधन हुआ वो भूख हड़ताल कारण हुआ। अगर सागरमल गोपा की बात करेंगे, इन्हें जेल में जिंदा जलाया गया। और अगर हम पंडित रमेश स्वामी की बात करें तो पंडित रमेश स्वामी को बस के नीचे कुचलकर शहीद हुए। ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। चले आगे हम लोग। हाँ, अब क्या देखिए, यहां बात करें हम लोग बाल मुकुंद बिस्सा।
तो ये बाल मुकुंद बिस्सा कहाँ के रहने वाले? जोधपुर के थे। अब दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे, हम सब ने रट लेते हैं कि सर चरखा संघ जो चरखा संघ की जो स्थापना की थी वो जमनालाल बजाज ने की थी जयपुर में। लेकिन दिक्कत तब आएगी मित्रों, तब आप लोगों से पूछा जाए कि नागौर में चरखा संघ और खादी भंडार की, ये सब अपने नोट्स में, नागौर के चरखा संघ और खद्दर भंडार की जो स्थापना की, वो स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आप लोग कहेंगे बाल मुकुंद बिस्सा। एक बार फिर क्लियर कर लीजिए, वो जो चरखा संघ है जयपुर वाला, वो जमनालाल बजाज के द्वारा, और ध्यान रखें ये जो चरखा संघ है नागौर वाला, ये बाल मुकुंद बिस्सा द्वारा। इनके प्रचार प्रसार किया। राजस्थान के जतिन दास, ये क्या होता था कि जो कैदी थे उन कैदियों को दूषित भोजन दिया गया और उस दूषित भोजन का क्या किया गया? विरोध किया गया। जब दूषित भोजन का विरोध किया तो ध्यान रखें इन्हें जेल में इन्होंने भूख हड़ताल कारण इनका स्वास्थ्य खराब हुआ, जिस कारण से इन्होंने अपने प्राणों को त्याग किया, और भारत में जतिन दास ने किया, इसलिए राजस्थान का जतिन दास कहते हैं। डीडवाना तहसील के पिलवा ग्राम में था, जो उस समय जोधपुर रियासत के अंतर्गत आता था। 1942 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन के दौरान बिस्सा 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। जेल में राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध बिस्सा ने लंबी भूख हड़ताल की। जेल में ही बंदियों के दमन और हड़ताल में बिस्सा बहुत कमजोर हो गए, उन पर लू का प्रकोप हो गया। 19 जून को उन्हें वार्ड से जेल अस्पताल भिजवाया गया, जहां अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनको उसी दिन निधन हो गया। बिस्सा के निधन का समाचार समुच नगर में बिजली की तरह फैल गया, ये ध्यान रखें। तो राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? राजस्थान का जतिन दास। आमिर अली बेटा आपके कहने से नहीं होगा, आप जो तो बताइए, मैं 3 सवाल पूछ रहा हूं आप लोगों से। वो क्रांतिवीर जो भूख हड़ताल से शहीद हुए, वो क्रांतिवीर जो भूख हड़ताल से शहीद हुए, वो क्रांतिवीर जो बस के नीचे कुचलने से शहीद हुए, वो क्रांतिवीर जो आप लोगों के जिन्हें जेल में जिंदा जलाया गया। 3 सवाल मेरे हैं और तीनों को अलग तरीके से साथियों शहीद हुए। सागरमल गोपा, देखिए अभी तो हम लोग सागरमल गोपा की यदि बात करें आप लोगों से, तो सागरमल गोपा साहब जैसलमेर के थे, बहुत बड़े क्रांतिवीर थे, बात करेंगे इनका। देखिए सागरमल गोपा ने 3 पुस्तकें लिखी है साथियों, और तीनों पुस्तकों ने पोल खोल के रख दी। आप जैसलमेर प्रशासन के खिलाफ इन्होंने 3 पुस्तक लिखी। जैसलमेर प्रशासन के खिलाफ इन्होंने 3 पुस्तक लिखी। कितने लिखी? 3 लिखी। रहने वाले कहां के थे? ध्यान रखें आप लोग, ये जैसलमेर के थे। और जैसलमेर का जो प्रशासन है, जैसलमेर का जो वहां का शासन है, उसका इन्होंने विरोध किया और इन्होंने कहा कि मैं आजादी का दीवाना हूं, जैसलमेर में गुंडा राज नहीं चलने दूंगा। आजादी का दीवाना हूं, आजादी का। हाँ मुकेश प्रजापति बेटा मैंने डाल दी है, मैंने 1857 क्रांति कंप्लीट। जैसलमेर में गुंडा राज नहीं चलने दूंगा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा लड़ूंगा। तीनों बात आप जैसे मैं कह रहा हूं वैसे पढ़िए। आजादी का दीवाना हूं, जैसलमेर में गुंडा राज नहीं चलने दूंगा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा लड़ूंगा। बोलिए, आजादी का दीवाना हूं, जैसलमेर में गुंडा राज नहीं चलने दूंगा, आजादी का दीवाना हूं, जैसलमेर में गुंडा राज नहीं चलने दूंगा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा लड़ूंगा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा लड़ूंगा। तो तीनों नोट करेंगे आप लोग। नंबर 1 आजादी का, इनकी पुस्तकें वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए आप लोग सब कुछ क्लास में याद चल जाए। पुस्तकें क्या कहा इन्होंने? आजादी का दीवाना, पहला पुस्तक है आजादी का दीवाना। आजादी का दीवाना, आजादी का दीवाना, कि आजादी का दीवाना हूं, आजादी का दीवाना हूं, पहला पॉइंट। नंबर 2 कि जैसलमेर में गुंडा राज नहीं चलने दूंगा। पुस्तकों को नाम बता रहा हूं, ये तो मैं पढ़ाने का तरीका इसलिए गीत सा लग रहा है। जैसलमेर में गुंडा राज, कि जैसलमेर में गुंडा राज नहीं चलने दूंगा। आजादी का दीवाना हूं, जैसलमेर में गुंडा राज नहीं चलने दूंगा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा लड़ूंगा। तीसरा पॉइंट है हमारा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा लड़ूंगा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा लड़ूंगा। तो रघुनाथ सिंह का क्या लड़ूंगा बेटा? मुकदमा लड़ूंगा, मुकदमा। तो रघुनाथ सिंह का मुकदमा। इसके अलावा ध्यान रखें, इनके द्वारा जो संस्थाएं स्थापित की गई, इनके द्वारा जो संस्थाएं स्थापित की गई, वो संस्थाएं कौन कौन सी है जरा देखिए, वो है ना, संस्थाएं स्थापित की गई वो देखिए। एक तो है महेश्वरी नवयुग मंडल, सर्वहितकारणी वाचनालय, सर्वहितकारणी 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 वाचनालय, सर्वहितकारणी वाचनालय, सर्वहितकारणी वाचनालय, सर्वहितकारणी वाचनालय, सर्वहितकारणी वाचनालय। और नंबर 2 हम लोग कहेंगे आप लोगों के महेश्वरी नवयुग मंडल। क्या नाम है? महेश्वरी, महेश्वरी, महेश्वरी नवयुवक मंडल, महेश्वरी नवयुवक मंडल, महेश्वरी नवयुवक मंडल। तो हमारे पास क्या नाम आ गया? सर्वहितकारणी वाचनालय और महेश्वरी नवयुवक मंडल है, ये ध्यान रखें आप लोग। महेश्वरी नवयुवक मंडल, तो हम संस्थाओं की बात करें, सर्वहितकारणी वाचनालय और महेश्वरी नवयुवक मंडल 1938 में रेवाड़ी में हुई, 1938 में हुई, रेवाड़ी में हुई, ध्यान रखें आप, रेवाड़ी में हुई, ठीक है। और किशन लाल और गोपीचंद के द्वारा ये स्थापना की गई, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में हुई, ठीक है। दोनों बात क्लियर हुई। अब बेटा क्या हुआ, समय था 1946 का। 1946 में इन पे क्या प्रतिबंध लगा दिया गया था और ये कह दिया कि आपका जैसलमेर में प्रवेश करना वर्जित है, तो ये जहां से जैसलमेर छोड़ के चले गए। अब इनकी माँ है, वो माँ बीमार हुई, माँ से मिलने के लिए यहाँ आ रहे थे। जब ये माँ से मिलने के लिए यहाँ आए थे तो पुलिस को पता था और ये कहीं न कहीं जैसलमेर के राजा के आंखों में खटक रहे थे कि कब मौका मिले और कब मौका मिले हम इनको गिरफ्तार करें। माँ बीमार हुई, माँ से मिलने के लिए सागरमल गोपा साहब आए और पुलिस बिल्कुल टकटकी लगा के बैठी थी। फिर इन्हें धोखे से पकड़ा गया, कहा कि आप तो उल्लंघन कर रहे हो, आपको तो यहाँ आने पर प्रतिबंध था। फिर इनको कहाँ डाला? जेल में डाला। जेल में डाला साथियों, ये बहुत मतलब सरकार के बहुत दिक्कत कर रहे थे। तो 1946 में एक थानेदार था, उन थानेदार का नाम था गुमान सिंह। थानेदार कौन था बेटा? गुमान सिंह। थानेदार गुमान सिंह। थानेदार कौन था? गुमान सिंह। तो थानेदार कौन था? गुमान सिंह। गुमान सिंह ने इन्हें मिट्टी का तेल छिड़ककर इन्हें जिंदा जलाया। क्या जलाया? जिंदा जलाया। जैसे ही जिंदा जलाया तो यहाँ पे आप लोगों के नारे लगे और कहा सागरमल गोपा जिंदाबाद, खून के बदले खून। क्या लगे? खून के बदले खून, खून के बदले खून,
खून के बदले खून, खून के बदले खून, और सागरमल गोपा जिंदाबाद के क्या लगे, नारे लगे। अब साथियों क्या हुआ, सरकार पे दबाव बना, सरकार पे दबाव बना तो एक जांच कमेटी गठन किया गया, और वो जांच कमेटी है वो है गोपाल स्वरूप पाठक। क्या लिख रहे हो भाई, इसकी बात कर रहे हैं, जांच कमेटी। तो यहाँ पे बेटा जो जांच कमेटी बनेगी वो जांच कमेटी का नाम है गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी। कौन सी है, गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी। तो गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी, यानी यहाँ आप लोगों के सागरमल गोपा को जिंदा जलाया, तो वहां पे जो कमेटी गठन हुआ वो कौन है, आप लोगों के गोपाल स्वरूप पाठक। एक तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, तब इन्होंने ये कहा, इनका जो जवाब आया वो आया, ध्यान रखें क्या आया, वो आया कि ये तो क्या है, आत्महत्या है। वो क्या है, आत्महत्या। ये क्या है बेटा, आत्महत्या। यानी इसको क्या करार दिया, आत्महत्या करार दिया गया। ये भी आप लोग ध्यान रखें। अब ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक कथन आता है, वो कथन आप जरूर ध्यान रखें। पंडित नेहरू जी का कथन बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, और वो ये है बेटा, ध्यान रखें आप लोग, कि जो ये इसको आत्महत्या बताना, ये ना केवल जैसलमेर के लिए बल्कि संपूर्ण राजपूताना प्रदेश के लिए ये एक शर्म की बात है। ये एक शर्म की बात है। ये एक शर्म की बात है, ये ध्यान रखें आप लोग। जैसलमेर में जब पंडित नेहरू बीमार हुए, जैसलमेर में पंडित नेहरू बीमार हुए, तो ध्यान रखें यहाँ पे एक दिवस मनाया गया जिसे हम लोग जवाहर दिवस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, जवाहर दिवस। कि राजस्थान में जवाहर दिवस कहां मनाया गया, जैसलमेर में। और ध्यान रखें ये पंडित नेहरू ने ये जैसलमेर को क्या कहा है, आठवां आश्चर्य कहा है। क्या कहा है, आठवां आश्चर्य। तो इसे आठवां आश्चर्य किसे कहा है, ये ध्यान रखें आप लोग, पंडित नेहरू ने जैसलमेर कहा है। ये साथियों सागरमल गोपा। क्लियर, तो तीनों आपकी बात क्लियर हुई। नंबर एक, पहले हम लोग बात करें तो पहला जो बात करेंगे हम लोग, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए आप लोग, जिन्हें राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है, वो जो पढ़ा है मैंने वही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए आप लोग, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडा राज, ठीक है। तो वही आपके दो संस्थाएं, जरूर ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। यहाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इतना नहीं लिखा है जितना हम लोग पढ़ रहे हैं। हम उसको बहुत, हाँ, दो तीन बातें आपको समझनी पड़ेंगी कि एक्चुअली में होता क्या है कि आप लोगों के बागड़ सेवा मंदिर है। हम राष्ट्रपाल कांड क्यों हुआ, जरा उसकी थोड़ी पृष्ठभूमि देखें तो हमारे पास बागड़ सेवा मंदिर है, जो आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा में हम बागड़ कहते हैं। एक तो बिंदी वाला बांगड़ होता है और एक बागड़ होता है, तो आपके बिना बिंदी वाला है ये बागड़ सेवा मंदिर के माध्यम से कुछ पाठशालाएं चलती हैं, और वो पाठशालाओं में यदि हम लोग दो पाठशालाओं की जिक्र करें तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। एक है जो हमारे पास पूनावाड़ा पाठशाला है। कौन सी है, पूनावाड़ा पाठशाला। तो हमारे पास एक है जो पूनावाड़ा पाठशाला है, तो वहां पाठशाला बंद होगी, अभी हम लोग पढ़ेंगे, उसे पूनावाड़ा कांड कहते हैं। क्या कहते हैं, पूनावाड़ा कांड। और ध्यान रखें आप लोग, हम बात करें यहाँ पे, हमारे पास एक है रास्तापाल। कौन सा है, रास्तापाल। तो हमारे पास रास्तापाल कांड है, और एक हमारे पास कौन सा कांड है, पूनावाड़ा कांड है। तो पूनावाड़ा कांड है, ये ध्यान रखें आप लोग, ये मई के महीने में होगा। कब होगा, ध्यान रखिए, 30 मई को होगा। 30 मई 1947 को ही होगा, और ये होगा 19 जून 1947 को। 19 जून 1947 को। यहां जो हम लोग बात करें थोड़ा सा, कि अगर रास्तापाल पूनावाड़ा कांड, अभी बात कर रहा हूं मैं आप लोगों के, यहाँ पे बात करूंगा आप लोगों के, शिवराम भील है। कौन है, शिवराम भील। और यहाँ पे बात करूंगा तो एक तो है नानाबाई। कौन है, नानाबाई। और एक है सेंगाबाई। कौन है, सेंगाबाई। और तीसरे हम लोग बात करें, उनका नाम है कालीबाई। तो आप देखिए आप लोग कि हमारे पास में जैसे पता लगा कि भाई बागड़ सेवा मंदिर के माध्यम से कुछ आप लोगों के पाठशालाएं संचालित है, और इनमें कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों को शिक्षा दी जा रही है। इसमें देश प्रेम का पाठ पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें क्या है कि देश प्रेम का पाठ पढ़ाया जा रहा है। वो पहुंचे आप लोग कहां, पूनावाड़ा गांव पहुंचे। वहां आपके शिवराम भील था। शिवराम भील ने से कहा कि पाठशाला बंद कर दो। शिवराम भील साहब ने कहा कि हम तो पाठशाला बंद नहीं करेंगे। पाठशाला बंद नहीं करेंगे तो शिवराम भील साहब की पिटाई करना शुरू कर दिया। जब शिवराम भील साहब की पिटाई करना शुरू किया तो शिवराम भील साहब ने पाठशाला बंद कर दी। इतिहास में ये जो कांड है वो किस नाम से जाना जाता है, पूनावाड़ा के नाम से। क्लियर, पूनावाड़ा क्या है, पाठशाला। अब रास्तापाल को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन जरूर थोड़ी है रास्तापाल ही पूछे, वो आप लोगों से पूनावाड़ा की बात करेगा। तो पूनावाड़ा जो कांड है वो ध्यान रखें कब हुआ, 30 मई 1947 को हुआ। वह कौन था, शिवराम भील था, और ये क्या थी, पाठशाला। फिर वो पहुंचे रास्तापाल गांव में। रास्तापाल गांव में 19 जून को पहुंचे। वहां पे जाके सेंगाबाई, नानाबाई जो पाठशाला चलाया करते थे, एक अध्यापक थे, वहां जाके कहा कि आप पाठशाला बंद कर दो। लेकिन इन्होंने पाठशाला बंद करने से मना कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि इन्हें वहां से घसीटा गया। इनकी चालबाजी थी सरकार की, भाई ऐसे घसीट ले जाएंगे तो लोग और देखेंगे, कुछ पाठशाला वैसे ही बंद हो जाएंगी। रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में एक 13 वर्षीय भील बालिका थी। रास्ते में कौन थी, 13 वर्षीय भील बालिका थी। वो भील बालिका देखा कालीबाई ने, तो अपने गुरुजी घसीट रहे, तो उन्होंने अपनी दाती की फेंक के मारी, और दाती की फेंक के मारी तो उसको रस्सी को काट दिया। अंदर तो गोली चलाई सिपाहियों ने, और यहां से घायल हो गई, प्रांत में शहीद हो गई 21 जून को। तो इतिहास में ये जो कांड है, इतिहास में क्या कहलाता है, रास्तापाल कांड। और इसके तुरंत बाद जब ये कांड हुआ तो डूंगरपुर रियासत एक ऐसी रियासत थी जिसने शिक्षा पर रोक लगाई। क्या कहा मैंने, डूंगरपुर रियासत, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि शिक्षा पर रोक लगाने वाली रियासत। शिक्षा पर, किस पर, शिक्षा पर रोक लगाने वाली रियासत। शिक्षा पर रोक लगाने वाली रियासत,
शिक्षा पर रोक लगाने वाली रियासत, शिक्षा पर रोक लगाने वाली रियासत, शिक्षा पर रियासत का नाम बताइए जिसने शिक्षा पर रोक लगाई। वो डूंगरपुर आपके सामने है। देव सागर छिलिक पिंजलाए डूंगरपुर बनी। जरा देखिए, डूंगरपुर प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन की स्थापना रियासती अत्याचारों के विरुद्ध 1947 में आंदोलन किया। और ये नानाभाई खाट की प्रतिज्ञा, ये देखिए आप लोगों को बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। जब तक मेरी जान रहेगी, क्या कहा था उन्होंने? जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव राष्ट्रपाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव राष्ट्रपाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। इस निर्णय की जानकारी जब जागीरदार ने रियासत को दी तो पुलिस सुप्रीडेंट और जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला को जबरन बंद कराने के लिए 18 जून को दल बदल सहित राष्ट्रपाल पहुंचे। नानाभाई खाट ने उत्तर दिया, प्रजामंडल के आदेश से ही पाठशाला बंद की जा सकती है। कि जो बात है और डूंगरपुर प्रजामंडल अगर आदेश देता है तो हम पाठशाला बंद कर देंगे, सरकार की सारे पाठशाला बंद नहीं करेंगे। तो कहा मैं महारावल का आदेश लेकर आया हूं, यानी मैं राजा का आदेश लेकर आया हूं। नानाभाई ने महारावल का आदेश मानने से इंकार कर दिया। तब डंडे और बंदूकों से पाठशाला के आंगन में नानाभाई खाट की निर्मम पिटाई की। बंदूकों के प्रहार और आघातों से इतने घायल हो गए कि चिर निद्रा में सो गए, यानी ये क्या हो गए? शहीद हो गए। जो बातें बताई मैंने, जो आपको बोल के याद करवा रहा हूं या मैं लिख के याद करवा रहा हूं, वो ध्यान रखें। बोर्ड की पुस्तक हमारा आधार जरूर है, लेकिन बोर्ड का पुस्तक हमारा आधार है। बोर्ड की पुस्तक तक हम सीमित रहने वाले नहीं है। वो हमें आधार दे रहा है बस केवल कि भाई इस तरीके से आप पढ़ते चलिए। मेरे अंदर यही है, इन्हें आप लोग उसे यदि तुमने ढंग से पढ़ लिया तो बिल्कुल आपको इतिहास में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतिहास हमेशा यही कहता है कि ठीक आप लोग वैसे ही पढ़िए इतिहास को जैसे वो इतिहास घटा है।